हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम सैट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये नहीं पता है उन्हें बता देते हैं कि हमने टेस्ट कंडक्ट किया था मंडे को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका नाम था सैट स्टडी में असेसमेंट टेस्ट। तो उसी का ये फिजिक्स का वीडियो है। ऐसे ही बाकी वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, या थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजुअल होगा। In an alpha decay, the kinetic energy of alpha particle is 48 megavolt and Q value of the reaction is 50 megavolt. The mass number of the mother nucleus is, यही हमें निकालना है। और एक और चीज़ निकालना है कि जो डॉटर न्यूक्लियस था वो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेंशन्ड है, जो भी डाटा है उससे हम लिख लेते हैं। तो इसमें एक इनिशियल कोई एक न्यूक्लियस है जिसका जो कि एक्स हम अज्यूम कर लेते हैं, तो इसका मास नंबर ए है और इसका एटॉमिक नंबर कुछ भी जेड होगा। तो ये जो है ये डीके कर रहा है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल में। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ, हीलियम न्यूक्लियस, जिसका मास नंबर 4 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, प्लस और कुछ भी के मान लेते हैं, तो ये के हो जाएगा। और सिमिलरली इसका मास हो जाएगा A-4, क्योंकि ये निकल चुका है इसमें से, और एक चार्ज जो है वो Z-2 हो जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि आखिर क्यू वैल्यू क्या होता है। तो जैसे कि ये रिएक्शन है, तो इसमें जो हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें तो हीट रिलीज होगा। तो जो भी रिलीज हो रहा है हीट, तो उसी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं। तो इसमें क्यू वैल्यू जो है हमारा वो दिया हुआ है 50 मेगा वोल्ट। और सिमिलरली हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो दिया हुआ है 48 मेगा वोल्ट। तो ये टोटल क्वेश्चन का ओवरव्यू है। तो अब हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट फार्मूला है, जो कि आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो इसलिए हम इस फार्मूला को डिराइव ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसमें हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्व करने की क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो होगा ए इंटू, अब वो ग्राउंड स्टेट में था, तो ग्राउंड स्टेट में हम एज्यूम करें इसका वेलोसिटी जो है वो उस टाइम पे ज़ीरो था, मतलब कोई वेलोसिटी उस टाइम नहीं होगा। तो ये जो कि अगर मेंशन में नहीं है तो हमें यही लेना पड़ता है। तो इनिशियली इसका वेलोसिटी ज़ीरो था, तो इनिशियल ए इंटू इसका कोई वेलोसिटी था नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसका वेलोसिटी हो जाएगा वी इंटू अल्फ़ा प्लस इस ये जो दूसरा पार्टिकल बचा है उसका हो जाएगा A-4 इंटू वी बीटा, लिख देते हैं इसको ध्यान में रखने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स V2 इज इक्वल टू A-4 इंटू V3, V2 बोल रहे हैं अल्फ़ा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इंटू वी अल्फ़ा इज इक्वल टू A-4 वी बीटा। अब हम यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस से कोई खास इंपॉर्टेंस अभी रहेगा नहीं, देख लेते हैं कैसे वो आगे में पता चल जाएगा। तो मॉड जो है दोनों का सेम हो जाएगा। तो 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू A-4 इंटू वेलोसिटी ऑफ जो भी ये पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं जो भी न्यूक्लियस बचा हुआ है। तो इसको अभी एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसमें क्यू वैल्यू क्या होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो था, क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट का टोटल एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का एनर्जी। तो रिएक्टेंट का जो एनर्जी था वो तो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था, तो हम उसको जीरो एज्यूम कर रहे हैं, एक्साइटेड नहीं है थोड़ा भी। उसके बाद इधर जो है इसका वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस तो कि जीरो ही है, मतलब इन्हीं का जो काइनेटिक एनर्जी होगा जो हमारा प्रोडक्ट साइड में है उसी का काइनेटिक एनर्जी हमारा क्यू वैल्यू हो जाएगा। तो क्यू वैल्यू क्या है हमारा, तो क्यू को हम लिख लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ इस पार्टिकल का जो मास है हीलियम वाला का ए इंटू वी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ A-4 इंटू वी बीटा स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्यू वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं। ऐसे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा, पर हम फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं इसमें, कि इन जनरल अगर आपको याद रहेगा तो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एक रेशियो ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कुछ
इन दोनों का रेशियो कुछ के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट होंगे, कुछ के नहीं एल मान लेते हैं, क्योंकि के पहले ही हमने यूज़ किया था ऊपर, तो एल हो जाएगा। तो एल हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ 4v अल्फ़ा का स्क्वायर बाई हाफ ऑफ a माइनस 4 इंटू वी बीटा का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा एल। तो अब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारा एल आ जाएगा v अल्फ़ा का स्क्वायर बाई वी बीटा का स्क्वायर इंटू 4 बाई ए माइनस 4 इज इक्वल टू हमारा एल हो जाएगा। अब वी अल्फ़ा बाई वी बीटा जो है हम यहाँ से पुट कर देंगे। अब इसलिए हमने कहा था कि इसमें कोई साइन का कोई खास यूज़ नहीं है, ऐसा भी लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी अल्फ़ा स्क्वायर वी बीटा इसका पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वी अल्फ़ा वी बीटा हो जाएगा ए माइनस 4 बाई ए, तो ए माइनस 4 बाई ए का होल स्क्वायर इंटू 4 बाई ए माइनस 4 इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा ए माइनस 4 बाई 4, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो एल क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो न्यूक्लियस बचा हुआ है। तो अब इन दोनों को हम मतलब आई मीन ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो न्यूक्लियस बचा हुआ है बीटा, जिसको अज्यूम कर रहे हैं अभी एक्स के न्यूक्लियस बचा हुआ है, तो इसको हम अल्फ़ा के टर्म में ही लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सबसे पहले तो इसी को हम एक्सप्रेशन के बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ के इज इक्वल टू एल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ के जो है इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं। एल का वैल्यू ये है। तो अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो हमारा पहले क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ के, ये जो है वो क्यू वैल्यू की इक्वल था। तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा बाई एल इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एल इज इक्वल टू क्यू। अब एल का वैल्यू क्या था, ए माइनस 4 बाई 4, तो इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा इंटू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो 1 प्लस 4 बाई ए माइनस 4 इज इक्वल टू क्यू। अब इसको ऐड करते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा बाई क्यू जो है वो हमारा हो जाएगा, ये ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा ए बाई ए माइनस 4 हो जाएगा ये, और उसको ऊपर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 4 बाई ए। तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा ए माइनस 4 बाई ए इंटू क्यू, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, आई मीन फॉर्मूला। यही फॉर्मूला जो है वो काफ़ी लोगों को याद अगर होगा तो इस स्टेप से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अब हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें निकालना है ए माइनस 4 बाई ए का, हमें ए का वैल्यू निकालना है। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है 48 मेगावोल्ट इज इक्वल टू ए माइनस 4 बाई ए, और क्यू का वैल्यू था 50। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 48 बाई 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई ए। तो ये इसको हम माइनस कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन सॉल्व करते थे, हमारे हो जाएगा 4 बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस 48 बाई 50। तो 4 बाई ए हमारा आ जाएगा 2 बाई 50। तो यहाँ से हमारा ए जो है वो हो जाएगा 50 इंटू 4 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 100।
जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला में हमने डिराइव भी कर लिया, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजुअल होगा। तो इसका हम पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इसका कुछ एक रफ डायग्राम होगा, और हमें इसको रीड्रॉ करके सर्किट्स को समझना होगा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये 3 और 6 जो है यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ से कोई भी मतलब अगर आप इससे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, आपको सिंपली दिख रहा है कि ये 3 और 6 जो है ये सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं ये पता है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं। इसको अगर फर्दर रीड्रॉ करेंगे हम तो ये हो जाएगा, यहाँ तक तो सब सिमिलर रहेगा। इसको हम ए अलग अलग लिख लिए, यहाँ भी ये दो फैराड, सिमिलरली यहाँ पर भी सब सेम रहेगा। ये 5 फैराड, यहाँ पे 1 फैराड। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2 फैराड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 फैराड, ये जाके हमारा बी से कनेक्ट होगा। सिमिलरली बी से एक हमारा 4 फैराड वाला कनेक्ट है। अब हमें इसमें ऑब्जर्व करना होगा। तो हम क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है, देखिए ये जो 5 फैराड वाला कैपेसिटेंस है, इसके बगल में देखिए ये अगर ये सेंटर में है, ठीक है, तो ये 2 फैराड वाला कैपेसिटेंस और 1 फैराड वाला कैपेसिटेंस, और ये सिमिलरली 4 फैराड और ये 2 फैराड, अगर इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो ये दोनों का रेशियो इक्वल है। तो आपको पता होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का केस है कि इसमें अगर दोनों का रेशियो सेम है तो बीच वाले जो भी कैपेसिटर है इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको इस पूरे कैपेसिटेंस को हटा सकते हैं, एकदम इजीली हटा सकते हैं। तो अब हम फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब इसको हम थोड़ा अलग वे से रीड्रॉ करते हैं। तो ए है ये, तो ए से एक हमारा हो जाएगा 1 फैराड, और एक हमारा निकलेगा 2 फैराड। सिमिलरली एक आगे जाके ये एक और फैराड से मतलब सेम कैपेसिटेंस से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है सबसे पहले ये 2 है और ये 4 है। सिमिलरली ये 1 है और ये 2 है, सॉरी 1 है ये और ये 2 है। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 8/6 और नीचे हमारा हो जाएगा 2/, इसको इधर लिख लेते हैं 2/3। अब चूँकि ये दोनों पैरेलल में है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 2 फैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक रॉड है, उस पर 2 पॉइंट्स हैं, उसमें एक दोनों का वेलोसिटी 3v और v रेस्पेक्टिवली है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, और वो दोनों रॉड के परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का क्या वे है, तो पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते ये रॉड है हमारा, ये रॉड है, इस पे एक का वेलोसिटी है v, इधर वेलोसिटी है 3v, अब बीच का डिस्टेंस हमारा r दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है, हम किसी एक को रेस्ट पे ले आते हैं और दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में कितना कैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो देख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसको भी हम करते हैं। तो इसको अगर रेस्ट पे ले आते हैं तो इसका वेलोसिटी 2v हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्ट पे पॉइंट आ जाएगा मतलब कि ये हम इसे सेंटर एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसका वेलोसिटी हमारा 2v हो जाएगा सिमिलर सेम डायरेक्शन में। तो 2v जो है वो हमारा ओमेगा इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ओमेगा जो है वो आ जाएगा 2v/r, जो कि हमारा फाइनल आंसर है।
अब ये कैसे लिखा है, तो हमने इसको रेस्ट में ले लिया, तो ये सेंटर हो गया एक सर्कल का, या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं उसका, मतलब मेनली उसी को कॉन्सेप्ट में कहते हैं। तो उसके इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहाँ पे होगा, बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में, हम बेसिक सर्कुलर मोशन से ही देख रहे हैं। तो इसको अगर रेस्ट में लेते हैं तो ये एक सेंटर की तरह हो जाएगा। तो यहाँ से किसी एक आर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, हमारा ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा आर, और वो 2 दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके हमारा ओमेगा आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर डिस्प्लेस्ड बाय a distance x when a glass plate of refractive index 1.5 is introduced in the path of one of the beams. When this plate is replaced by another plate of same thickness, the shift of fringes is 3/2x. The refractive index of the second plate is. तो हम देखते हैं इसे कैसे करना है। तब इसका हम फार्मूला जो है वो डिराइव नहीं करेंगे, हमें जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला को डिराइव करने में फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसका फार्मूला कैसे डिराइव होगा, तो शिफ्ट इन फ्रिंज विड्थ हमारा होता है μ-1 इंटू टी बीटा बाई लेमडा, जहाँ पे बीटा जो इनिशियल फ्रिंज विड्थ था। तो इसको हम इसलिए डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी भी मॉडर्न फिजिक्स वाला क्वेश्चन का भी फॉर्मूला डिराइव किया है, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये वीडियो। तो इसमें क्या दिया हुआ था कि जब हमारा ये फ्रिंज विड्थ में सिर्फ एक्स था, तो म्यू जो है वो 1.5 था। तो इसको हम सॉल्व भी कर लेते, तो ये हो जाएगा 1.5 को इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी बीटा बाई लेमडा। ठीक है, अब जब हम इस क्या नाम है, ये जो थिकनेस है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अगर हम सेम उसी मतलब सिस्टम में हम अगर 3/2x का फ्रिंज विड्थ चाहते हैं, तो हमारा म्यू क्या होगा, तो ये जो है वो 3/2 टाइम्स हो गया है। इसका मतलब कि ये भी 3/2 टाइम्स हो गया होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 3/2x इक्वल टू म्यू फाइनल -1 इंटू टी बी बाई लेमडा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये सारे क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रहेगा 2/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू -1। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 1/μ-1। तो हमारा आ जाएगा μ-1 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से म्यू जो है वो आ जाएगा 7/4। अब 7/4 जो है उसका वैल्यू हमारा होता है 1.75, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर विजुअल होगा। A and B are 2 points on uniform metal ring whose center is C. The angle ACB is equal to theta. A and B are maintained at two different constant temperatures. When theta is equal to 180 degree, the rate of total heat flow from A to B is 1.2 watt. Now when theta is equal to 90 degree, this rate will be. तो ये हमें रेट निकालना है, तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे एक रिंग है, तो ये कुछ ऐसा गोल सा रिंग होगा। तो इसमें क्या करा है, ये सेंटर है हमारा, ये पॉइंट ए है कोई, ये पॉइंट कोई बी है। तो अगर ए सी बी का एंगल हमारा इनिशियली दिया हुआ है, मैं ए सी बी का एंगल को थीटा दिया हुआ है, तो इनिशियली थीटा का वैल्यू जो है 180 डिग्री है, मतलब कि बी जो है वो एक्जैक्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इस टाइम पर हमारा टोटल हीट फ्लो जो है वो 1.2 वाट है। तो इसको अगर हम रेजिस्टेंस के, हमें पता है कि हीट के क्वेश्चंस को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसको पूरे रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। अगर इसका पूरा का रेजिस्टेंस हम आर एज्यूम करते हैं, तो इतने दूर का रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा r/2। सिमिलरली इतने दूर का रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा r/2। तो हीट फ्लो रेट क्या होता है, आई होता है। आई जो है वो हमारा v/r है, तो v तो कांस्टेंट रहेगा। आई का वैल्यू हमारा 1.2 दिया हुआ है, v/r जो है क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये r/2 ये r/2 है, दोनों पैरेलल में है, तो इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो r/4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो v/r का वैल्यू हमारा 0.3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि ये जो थीटा है हमारा वो 90 डिग्री है, मतलब b हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर इस ये पूरा रेजिस्टेंस r है, तो ये 90 डिग्री है, तो हम टोटल इसको 4 मतलब पोर्शंस में बांट सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा r/4।
सिमिलरली ये भी r/4, ये भी r/4 और ये भी r/4, तीनों का सम हो जाएगा हमारा 3r/4। तो अब अगर हम करंट का लिखते हैं इक्वेशन, हीट फ्लो रेट तो करंट ही होता है, तो हो जाएगा v तो सेम ही रहेगा दोनों केस में। r हमारा हो जाएगा इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, v बाई 3r/16। इसको हम लिख लेते हैं। तो I हमारा हो जाएगा 16/3 इंटू v/r। अब v/r का वैल्यू 0.3 तो इसको हम पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 वाट, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अब इसको हमने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस से ही सॉल्व कर दिया, बट ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कंडक्टेंस होता है, जो भी थर्मल कंडक्टेंस होता है, उसको हम L/Ka से डिनोट करते हैं। इसका अगर रेजिस्टेंस को लिखना है तो ये L/Ka होता है। तो चूँकि L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और दोनों का पूरा जो रिंग है उसका K वैल्यू, और चूँकि सब सेम ही रिंग है तो सबका एरिया भी सेम होगा, जैसे L डिफर कर रहा है, इसलिए R जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, तो इसलिए हमने यहाँ पे L का कहीं यूज़ नहीं किया, सीधे R से उसको रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस डिस्कशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो इस चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे।